देखिए एने की कल आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम दी थी सॉल्व करने को। अगर नहीं दी हो तो आप क्या करेंगे कि एक से लेकर के एग्जाम्पल फर्स्ट सेकंड जो है करवा दिए थे, कुछ और भी करवाए थे एग्जाम्पल्स, तो एक से लेकर के 8 तक जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उनको आप एक बार देख लेंगे। जो भी नहीं आता है आपसे उसे पूछ लेना, कमेंट्स में बता देना जो नहीं हो तुमसे उनको। 1 से 8 तक एग्जाम्पल हैं। अब देखिए इसमें एक रिजल्ट है जिसको याद रखना है, ना कि प्रूव करना। ये है फलन के किसी मान को फलन के किसी मान को अंतर सारणी के अग्रग पद तथा अग्रक अंतरों के पदों में व्यक्त करना। तो देखिए ये क्या है कि कोई भी फंक्शन दे रखा है, उसको जो डिफरेंस टेबल है उसके फॉरवर्ड स्टेप और जो यानी फॉरवर्ड स्टेप होंगे और उसके जो फॉरवर्ड डिफरेंस होंगे उनके स्टेप की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा। तो इसे रिप्रेजेंट करने के लिए एक ये फॉर्मूला है एफ ऑफ ए प्लस एन एच कहो इसको, या फिर एफ ऑफ बाई ऑफ ए प्लस एन एच कहो। यानी एफ ऑफ एक्स, एक्स की जगह ये ए प्लस एन एच है, यहाँ लिखें ए प्लस एन एच। तो इसको क्या है एक्सप्लेन करने के लिए ये बनता है एफ ऑफ ए। आपको याद रखना है, वैसे इसको प्रूव भी किया जा सकता है लेकिन आपको इसकी जरूरत नहीं है प्रूव करने की, केवल याद रखेंगे। एफ ऑफ ए प्लस एन एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एन सी वन डेल एफ ऑफ ए प्लस एन सी टू डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए प्लस एन सी थ्री डेल क्यू एफ ऑफ ए, लास्ट में डेल एन एफ ऑफ ए। ये रहेगा फॉर्मूला, आपको याद भी रखना ही है। अब देखिए इस पर डिपेंड एक प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करें हम, तो ये है एग्जाम्पल नंबर 9। ये कहा है द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी गिवन बाय द टेबल, यानी एक शहर की जनसंख्या निम्न सारणी द्वारा दी गई है। एक शहर की जनसंख्या निम्न सारणी द्वारा दी गई है, और इसमें जो सारणी है वो है, एक तो है यहाँ ईयर, दूसरा है पॉपुलेशन यानी जनसंख्या, और जो जनसंख्या है वो है लाख में। पॉपुलेशन को हम फंक्शन एफ ऑफ एक्स से डिनोट कर दें। तो देखिए एक्स है वो दे रखा है 1901, फिर है 1911, 1921 और 1931। तो देखिए 1901 में जो जनसंख्या थी वो थी 46, 66, 81 और 93। अब क्वेश्चन में कहा है कि यदि ये जो पॉपुलेशन है वो इसी तरह से इंक्रीज हो तो
1961 में जनसंख्या क्या होगी, 1961 में जो पॉपुलेशन होगी वो कितनी हो जाएगी इंक्रीज होते हुए। देखिए 46, 66, 81, 93 यानी ये इंक्रीज होते जा रहा है। तो इंक्रीज होते होते यह पॉपुलेशन है वो 1961 में कितनी हो जाएगी, ये पॉपुलेशन पूछी है। तो अब इसे निकालने के लिए क्या करेंगे, हम ये टेबल कंप्लीट करें, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। तो देखिए 66 माइनस 46 करेंगे तो ये आ जाएगा 20। 81 माइनस 66 करोगे तो ये बन जाएगा, देखिए 11 यानी 15 बनेगा। 93 में से 81 को माइनस करोगे तो 2, 1, 12। ऐसे ही देखिए सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस निकालेंगे, डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स। तो 15 माइनस का 20 करोगे तो -5 आएगा। 12 माइनस 15 करेंगे तो -3 आएगा। अभी देखिए थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस निकालें, डेल क्यू एफ ऑफ एक्स। तो यह बन जाएगा -3 -5 करेंगे तो 2 रह जाएगा। अब देखिए इसी के साथ आपसे जो वैल्यू पूछी है वो है 1961, यानी जो एफ ऑफ ए प्लस एन एच है, अगर एफ ऑफ ए प्लस एन एच की जगह 1961 रखें तो एफ ऑफ 1961 होगा। यानी इसको हम ये कह सकते हैं x इज इक्वल टू जो a प्लस एन एच है इसकी वैल्यू दे रखी है 1961। और देखिए इसमें a की जो वैल्यू है यानी पहला पद, देखो ये a होता है, ये a प्लस एच होता है, ये a प्लस 2h होता है और ये a प्लस 3h होता है। इस क्रम में हम चलते हैं तो a की जो वैल्यू है वो है 1901। a इज इक्वल टू 1901 दे रखा है। और देखिए a की वैल्यू हो गई, अभी जो इंटरवल है h, जो अंतराल है h, वह देखिए क्या होगा 1901 से 1911, 1921, 1931, सब में 10-10 का अंतर है। तो यहाँ जो h की वैल्यू है वह हो जाएगी 10। अगर h की वैल्यू 10 हो जाएगी तो देखिए यहाँ वैल्यू रखें, a की वैल्यू है 1901 प्लस n की वैल्यू, देखिए यहाँ से हम n की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं और यहाँ जो h है उसकी वैल्यू दे रखी है 10, बराबर में 1961। 1901 को उधर ले जाएंगे यानी 10n तो इधर लेफ्ट में रहेगा, 1961 माइनस का, अब देखिए यहाँ से ये रह जाएगा 10n बराबर में 60। तो यहाँ से n की वैल्यू निकलेगी 10 से 10 कैंसिल, ये 6 रह जाएगी n की वैल्यू, यानी n की वैल्यू निकल आई अपने पास 6। अब एक और बात, a पर फंक्शन, देखिए a पर फलन की जो वैल्यू है वो है ये एफ ऑफ ए, ये तो हो जाएगी एफ ऑफ ए। अभी डेल वाले के नीचे देखोगे तो ये हो जाएगी डेल एफ ऑफ ए। अभी डेल स्क्वायर वाले के नीचे देखेंगे तो ये हो जाएगी डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए। वैसे ही ये हो जाएगी डेल क्यू एफ ऑफ ए। तो तरीका इस तरह से रहेगा कि ये ए के सामने देखो 46 है एफ ऑफ ए की वैल्यू, तो फिर बाकी का ये नीचे की तरफ चलते जाएंगे, डेल होगा, ये डेल स्क्वायर होगा, ये डेल क्यूब होगा। अब अगर हम बात करें कि यहाँ जो फॉर्मूला दे रखा है इसमें वैल्यू रखी जाए, a प्लस एन एच की जो वैल्यू है वो है 1961। तो यहाँ इस फॉर्मूले में वैल्यू रखें f ऑफ 1961 इज इक्वल टू, तो देखिए ये है f ऑफ a, तो f ऑफ a का मान है यहाँ 46, 40 लिखेंगे। फिर है प्लस NC1, तो देखिए n की वैल्यू अपने पास 6 निकली है, यहाँ n की वैल्यू 6 रखेंगे तो 6C1। फिर है डेल एफ ऑफ ए, तो देखिए डेल एफ ऑफ ए की वैल्यू जो है वो है 20 गुणा में 20। फिर आएगा प्लस NC1 हो गया। अब NC2 की वैल्यू रखो तो n की जगह 6 रखोगे तो 6C2, 6C2 ये हो गया। और यहाँ फिर डेल स्क्वायर की वैल्यू रखनी है, तो डेल स्क्वायर की वैल्यू है ये -5,
इसके बाद में NC3 यानी n की जगह 6 रखेंगे तो 6C3 इंटू में डेल क्यू एफ ऑफ ए, तो डेल क्यू की जो वैल्यू है वो है 2, तो यहाँ 2 लिखेंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखिए 46 प्लस 6C1 की वैल्यू 6 आती है इंटू 20। देखिए NCR का फॉर्मूला आपको पता हो तो अच्छी बात है, नहीं पता हो तो ये बोर्ड पे हम लिख दे रहे हैं। NCR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर, और फैक्टोरियल r ये बनता है। वही फॉर्मूला लगाते हुए 6C1 यानी यहाँ 6C1 की वैल्यू निकाली है, इसमें वैल्यू पुट की है। अब देखिए इसके बाद प्लस का 6C2, अच्छा देखिए -5 और है तो आप -5 को पहले लिख दीजिए। अब 6C2 की जो वैल्यू निकालोगे वो है बनेगी 15, उसी फॉर्मूले से जो अभी लिखा है हमने। प्लस 6C3 की वैल्यू अगर निकाली जाए तो यह बन जाएगी 20, इंटू में आएगा 2। अब अगर इसको कैलकुलेट किया जाए तो 46 प्लस का 120 माइनस का 75 प्लस का ये बन जाएगा 40। अब इसको भी कैलकुलेट किया जाए तो देखिए 40 40 80 86 बनेगा, 86 में से 75 घटा दो तो 11 इधर रह जाएगा और 120 ये है, तो 120 में 11 जोड़ करके 131 हो जाएगा। यानी 1961 में जो जनसंख्या होगी वो हो जाएगी 131 लाख। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसका कमेंट्स में बता दीजिए। इसके बाद एक और दे रखा है आपके लिए एग्जाम्पल नंबर 10, उसको आप करोगे। अब देखो एक तो जैसे कि हमने बताया कि आप लोगों को ये फॉर्मूला है आपको याद रखना है ना कि प्रूव करना, वैसे ही एक और है, अगर आप उसको प्रूव करना चाहें तो कर सकते हो, लेकिन अभी नहीं कराएंगे हम उसको जब तक आपको इसके बारे में अच्छे से नॉलेज नहीं होगी तब तक। एक और है देखिए अंतरकलन का मूलभूत प्रमेय, यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस। तो ये है अंतरकलन का मूलभूत प्रमेय। लेकिन है क्या, देखिए यदि एफ ऑफ एक्स, इसका जो स्टेट है वो है यदि एफ ऑफ एक्स चर एक्स में, यानी जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है वो है वेरिएबल एक्स में nth डिग्री का कोई भी पॉलिनोमियल हो, यदि एफ ऑफ एक्स चर एक्स में nवें कोटि का बहुपद हो तो एफ ऑफ एक्स का nवां अंतर अचर होता है। एफ ऑफ एक्स है उसका nवां अंतर अचर होगा, तथा डेल n प्लस 1 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। अब देखिए समझेंगे आप लोग कि हमने आपको एक बात बताई होगी पहले कि जो डेल ऑपरेटर है वह डिफरेंशियल ऑपरेटर कैपिटल डी की तरह व्यवहार करता है, यानी डी इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स। तो आप लोग देखेंगे कि जो एफ ऑफ एक्स है वह चर एक्स में nवें कोटि का बहुपद है, यानी अगर हम यहाँ ये कहें माना
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स की पावर एन माइनस टू प्लस ए एन माइनस थ्री एक्स की पावर एन माइनस थ्री प्लस, अब देखो यहाँ लास्ट में आप लिख सकते हो A0 लिख सकते हो कोई भी कांस्टेंट। अगर इससे भी पहले लिखें आप तो ये लिख सकते हो A1x। तो इसमें यहाँ ये फंक्शन दे रखा है ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स की पावर एन माइनस थ्री। आपको देखना ये है कि ये कितने डिग्री का है, nth डिग्री का है ये पॉलिनोमियल, यानी ये जो बहुपद है वो n कोटि का है। अब यहाँ का है कि एफ ऑफ एक्स चर एक्स में nवें कोटि का बहुपद हो, यानी nth डिग्री का क्या है ये पॉलिनोमियल है एफ ऑफ एक्स। तो एनवा जो डिफरेंस होगा यानी एनवा जो अंतर होगा वो क्या है, कांस्टेंट होगा, अचर। तो एनवा जो अंतर होगा वो अचर होगा। जैसे कि आप लोगों को हम बताएं कि अगर मान लीजिए एन बार अवकलन करें आप और ये है nth डिग्री का कोई भी पॉलिनोमियल ए एक्स की पावर एन, आगे की टर्म को हमने नहीं लिखा है इसमें, आप चाहो तो यहाँ ए के साथ में एन लगा दो, ऐसे समझो कि स्टार्टिंग का स्टेप ले लिया है हमने ए एन एक्स की पावर एन। अब आप अगर इसका डेरिवेटिव करोगे, पहली बार अगर इसका अवकलन करोगे तो देखिए यहाँ से ए एन है वो कांस्टेंट है, तो ए एन को तो बाहर निकाल दो। देखिए यहाँ से ए एन है उसको बाहर निकाल दीजिए, ये रह जाएगा फिर डी एन अपॉन डी एक्स एन, और ये बनेगा x की पावर n। अभी एक भी बार इसका अवकलन नहीं किया है, देखो आप पास पहली बार अगर इसका अवकलन करें तो ये आएगा ए एन, और इसका एक बार अवकलन करोगे तो ये n आगे आ जाएगा। देखिए n की फॉर्म में ना समझ करके पहले आपको कुछ सिंपली समझाते हैं। अगर हम n की जगह 5 ले लें तो 5 लिख करके समझा रहे हैं, आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर आप यहाँ n की जगह 5 लिखें तो ये बनेगा, इसको यहीं रहने दीजिए, n की जगह 5 लेकर के समझा रहे हैं, अच्छे से समझ में तो भी आ जाएगा। जहां भी n दिख रहा था इसमें उस जगह हमने 5 लिखा। तो अब देखिए ये है a5 इंटू, देखिए इसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करोगे तो 5 आगे आएगा और d4 अपॉन डी एक्स 4 बनेगा, और ये बन जाएगा x की पावर 4। फिर देखिए इसमें नेक्स्ट टाइम डेरिवेटिव करोगे तो ये 4 आगे आएगा, ये बना a5 इंटू 5 इंटू 4 आगे आएगा, और फिर बनेगा ये डी क्यू अपॉन में डी एक्स क्यूब। इसी के साथ में ये a5 है, देखिए a5 तो क्या कांस्टेंट है, इंटू में 5 इंटू 4 इंटू, अभी नेक्स्ट टाइम इसका डेरिवेटिव करोगे तो 3 आगे आएगा, और ये बन जाएगा d2 अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ रह जाएगा फिर ये एक्स स्क्वायर। अभी इसका दोबारा से इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 2 आगे आएगा, और ये रह जाएगा यहाँ d ओवर डी एक्स इंटू एक्स। अभी इसका एक बार और डेरिवेटिव करोगे तो इसका वैल्यू यहाँ से 1 आएगी, यानी ये बन जाएगा कांस्टेंट इंटू 5 4 3 2 1, ये बन जाएगा। तो अब देखिए क्या आप इसको फैक्टोरियल 5 नहीं कह सकते क्या, और ये है वो a5 कांस्टेंट है। अब देखिए ये तो हमने डेरिवेटिव के लिए बताया, लेकिन जब डेल ऑपरेटर चलता है तो एक जो कॉमन डिफरेंस होता है h, ये जो कॉमन डिफरेंस h है ये हर बार आता है एक बढ़ते हुए, तो हर एक बार बढ़ेगा। तो देखो यहाँ आपने पहली बार डेरिवेटिव किया था तो यहाँ 5h आता। हम बात कर रहे हैं अब डेल ऑपरेटर की, कि डेल ऑपरेटर लगाओगे यहाँ डी ना होकर के डेल हो जाए तो बस उसमें एक h का अंतर आता है, तो 5h आएगा, 5h के बाद में 4h आएगा, 4h के बाद में यानी 5h 4h तो फिर 3h होगा, ऐसे ही यहाँ 5h 4h 3h और ये 2h बन जाएगा उसमें, फिर आएगा 5h 4h 3h 2h और 1h। तो देखिए इनका मल्टीप्लाई करोगे तो h h h 5 बार है तो यहाँ h की पावर 5 और आ जाता है। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर डेल n, देखिए डेल n और यहाँ कोई भी कांस्टेंट a n और x की पावर n में
ये कोई भी पॉलिनोमियल दे रखा है तो इसका nth जो डिफरेंस निकालेंगे तो वो कांस्टेंट an है, ये तो आगे रहेगा। और जो n है, देखिए यहाँ 5 था ना, ये तो फैक्टोरियल 5 हो गया था, वैसे ही यहाँ n है तो ये फैक्टोरियल n हो जाएगा। और देखिए यहाँ n होने के बाद में एक हमने जैसे कि बताया था आपको कि h और आता है, n बार होगा, डेरिवेटिव n बार होगा, या अंतर निकालोगे जो आप, तो n बार अंतर निकालना है, तो यहाँ एक h की पावर n और आ जाता है। अब देखो, एक तो ये बनता है। अब अगर आपसे ये कहा जाए कि ये n+1 निकालना है और यहाँ an(x) की पावर n हो, तो देखिए आपने देखा कि यहाँ जो डेल n है वो क्या रहा है, कांस्टेंट, क्योंकि an कांस्टेंट, फैक्टोरियल n कांस्टेंट और h की पावर n है वो भी कांस्टेंट। अगर इसको नेक्स्ट टाइम और सॉल्व किया जाए तो ये बन जाएगा आपका 0, यानी एक बार और डेल ऑपरेटर लगाएं तो देखिए यहाँ डेल लगाओगे तो डेल की पावर n+1 हो जाएगा, यहाँ डेल लगाओगे तो डेल लगाते ही इसका मतलब है अगर यहाँ डेल लगा दोगे आप इसके सामने तो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेल क्या होता है, 0। तो अभी इसमें से आपको केवल 2 पॉइंट याद रखने हैं, जो भी आपको समझाया उनको हम अभी लिखा रहे हैं। एक बार और भी रिपीट करेंगे आप लोगों के लिए शॉर्ट में। तो देखिए यहाँ डेल एन एफ ऑफ एक्स, ध्यान रहे कि ये जो एफ ऑफ एक्स है वो ये है, और nth टाइम इसका डिफरेंस निकाल रहे हैं हम। तो जैसे ही nth टाइम डिफरेंस निकालोगे एफ ऑफ एक्स का तो ये बनेगा ए एन, और जो एन है आगे आ जाएगा, और देखिए फिर यहाँ h की पावर n और आता है, और इसी के साथ में इसका नेक्स्ट टाइम और निकालें डिफरेंस तो ये 0 आता है। अब ये दोनों ही रिजल्ट आपको याद रखने हैं जो कि हमने बॉक्स में बंद किए हैं। अब इसी के साथ देखिए एक बार और बताना चाह रहे थे हम आप लोगों को कि मान लीजिए आपके लिए कोई फंक्शन दे रखा x³ + 3x² + 5x प्लस का 2। अभी आपको इस पे डेल ऑपरेटर लगाना है। यहाँ डेल और डी में कोई अंतर नहीं होता है, बस एच का अंतर आता है, तो हम डी ही लेकर के चल रहे हैं। मान लीजिए यहाँ d4 लगा दिया, d4 का मतलब है यहाँ d/dx। अब ये 4 बार अवकलन हो रहा है, चलो फिलहाल हम 3 के लिए ही समझाते हैं आपको। तो देखिए 3 बार अवकलन हो रहा है, तो देखें आप इसको अलग अलग करें, d³ x³ प्लस का, यहाँ देखिए 3 है, ये कांस्टेंट हो जाएगा, बाहर निकाल दिया, फिर d³ x² लगा दिया। देखो 3x² लगाओगे d³ के साथ में तो 3 है वो यहाँ से बाहर लिख दिया, ऐसे ही 5 को भी बाहर ले रहे हैं, 5 dqx प्लस का dq2। अब देखिए इसको अगर आप कैलकुलेट करें, हम पहले कई बार बता चुके हैं कि ये जो डी ऑपरेटर और डेल ऑपरेटर हैं वो लगभग सेम व्यवहार करते हैं। तो यहाँ देखिए इसका 3 बार अवकलन होगा, आपको दिख रहा है 3 बार अवकलन होगा। तो एक बात बताइए आप यहाँ कि ये डेल एन एफ ऑफ एक्स था, एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू थी वो ए एन एक्स की पावर एन, यानी nth डिग्री का था ये फंक्शन। अब देखो अगर यहाँ क्यूब है, यानी कितनी बार डेरिवेटिव है, n टाइम, तो n टाइम अगर इसका डेरिवेटिव हो रहा है या डिफरेंस निकाला जा रहा है तो यहाँ भी क्या होगा, नियम तो वही रहेगा जो पहले बताया, ए एन जो है x की पावर n के साथ ए एन है, यहाँ x की पावर 3 के साथ कोई भी कांस्टेंट नहीं है तो उसको नहीं लिखेंगे। फिर देखिए क्या आता है इसके अकॉर्डिंग, फैक्टोरियल n है तो फैक्टोरियल n, यहाँ 3 है ना दोनों पे, तो 3 है तो ये फैक्टोरियल 3। और देखिए ए एन क्या होता है, ए एन एक्स की पावर n के साथ में कॉफिशिएंट है, यानी जो गुणक है वो है, और लेकिन यहाँ देखो x की पावर 3 के साथ में कोई गुणक नहीं है। फिर है ये h की पावर n, तो यहाँ आप h की पावर n लगाओ, और अगर h की पावर n लिखें यानी 3 हो जाएगा जैसे, तो 3 तो हो जाएगा, लेकिन h की वैल्यू अगर क्वेश्चन में 1 दे रखी हो, अगर h की वैल्यू 1 दे रखी हो, ज्यादातर क्या है आपको h की वैल्यू है वो 1 मिलेगी, अगर आप h की वैल्यू 1 रख दोगे तो यहाँ से केवल फैक्टोरियल 3 रह जाएगा, क्योंकि h की जगह 1 रखते तो 1 की पावर 3 1 ही होता। अब ये प्लस का 3, अब यहाँ देखिए आप 3 बार अवकलन करना है x² का, तो आप जानते हैं कि 0 आता है।
देखिए 3 बार अवकलन करना है एक्स स्क्वायर का। अभी आप पहली बार करोगे तो 2x होता, 2x में से 2 बाहर लिख दिया। इसी के साथ अगर इसका दोबारा से अवकलन करते तो देखिए x का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और अभी 1 का अगर डेरिवेटिव और करोगे तो ये 0 हो जाएगा, इसीलिए 0 हो गया। दोबारा से एक बार और जाने कि अगर यहाँ d 3 हो और यहाँ x पे 2 हो या 1 हो या कितना भी हो, सब 0 हो जाएंगे। देखिए 3 बार अवकलन करना है, 2 का तो 0 हो जाएगा, क्योंकि अगर एक भी बार अवकलन किया जाए तो भी 0 होगा, 2 बार अवकलन करोगे तो भी कांस्टेंट का 0 होगा, 3 बार अवकलन करो तो भी क्या है, वो 0 होगा। ऐसे ही देखिए यहाँ x का 3 बार अवकलन करोगे तो भी 0 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का 3 बार अवकलन करोगे तो 0 हो जाएगा। लेकिन अगर एक्स क्यू का 3 बार अवकलन करो तो कांस्टेंट आएगा, और वो कितना है, फैक्टोरियल 3। किस नियमानुसार, यहाँ आपके सामने ये लिखा हुआ है। अभी कोई क्वेश्चन सेलेक्ट नहीं किया है, अभी एक क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं आप लोगों के लिए। फिलहाल जो आपके सामने है उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक क्वेश्चन और सेलेक्ट करेंगे। अजय सिंह, अरे सुनो, ये एनए का पेपर चल रहा है, आपका 3rd पेपर है। आप एक काम किया करो ना, थोड़ा यूट्यूब पे जा करके जेके कॉलेज की जो चैनल बना हुआ है उस पे ये क्लास ले लिया करो। अगर स्टार्टिंग से ज्वाइन नहीं कर पाते हो तो ये जो यूट्यूब पे वीडियो डाली जा रही हैं इनको एक बार देख लिया करो, ठीक है ना। अब देखो तो आगे एक बार आप देखिए, अभी ये 3री क्लास है। अभी आप अगर स्टार्टिंग से देखोगे ना, पहली वीडियो से, तो कोई प्रॉब्लम आपको आएगी ही नहीं आज तक की वीडियोस तक। तो आप वहां देख लीजिएगा, अगर लेट हो जाते हो या फिर कोई समस्या होती है तो यूट्यूब पर जाकर के देख लिया करें। ये भी यूट्यूब पर डाल दी जाएगी वीडियो। फिलहाल आप ये समझो कि ये 3rd पेपर चल रहा है और स्टार्टिंग का चैप्टर है अंतर संकारक, और उस अंतर संकारक में 2 दिन की क्लास हो गई है, अब ये 3रा दिन है आज। अच्छा देखिए, डेल n प्लस 1 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 और डेल की पावर n एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये दोनों रिजल्ट हमने आपको बता दिए थे अभी। अब हम इस पर डिपेंड कोई क्वेश्चन ले रहे हैं। तो इसमें 11th नंबर का एग्जाम्पल है, उसके 2 भाग हैं। फर्स्ट वाला पार्ट है वो देखिए, डेल की पावर 6 ए एक्स माइनस 1 बी एक्स स्क्वायर माइनस 1 सी एक्स क्यूब माइनस 1। देखिए आपको मल्टीप्लाई करना होगा, और आप करो या मैं करूं, करना तो पड़ेगा इसका मल्टीप्लाई। तो देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये बनेगा डेल 6। देखो पहले इन दोनों स्टेप का करते हैं, तो ए एक्स का बी एक्स स्क्वायर से करोगे तो ये बनेगा ए बी एक्स क्यू, माइनस 1 से करेंगे तो माइनस ए एक्स, माइनस 1 का करेंगे तो माइनस बी एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस का 1। और देखिए ये तो हो गया पहला वाला, और इसके साथ सी एक्स क्यू माइनस 1 है। अब इनका भी मल्टीप्लीकेशन करें तो ये बनेगा डेल 6। अभी ए बी एक्स क्यू का, या ऐसे समझो सी एक्स क्यू का, यहाँ करेंगे ए बी एक्स क्यू से तो ये आएगा ए बी सी एक्स 6। फिर सी एक्स क्यू का माइनस ए एक्स से करें तो माइनस का ए सी एक्स 4, यहाँ करें तो माइनस का बी सी एक्स 5, और इसका 1 से करें तो प्लस का सी एक्स क्यूब। आप माइनस 1 का करोगे इससे तो ये बनेगा माइनस का ए बी एक्स क्यूब। फिर माइनस 1 का ए एक्स से करें तो माइनस माइनस प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर और माइनस का 1। ये बन जाएगा इसका मल्टीप्लिकेशन। इसको अब अरेंज करें तो देखिए ए बी सी एक्स 6, ये टर्म लिख दी हमने यहाँ। फिर x5 वाली टर्म लिखो, माइनस बी सी एक्स 5। अभी x4 वाली टर्म देखिए, ये है माइनस ए सी एक्स 4, माइनस ए सी एक्स 4, ये भी कंप्लीट हुई। अब क्यूब वाली टर्म देखिए, ये इन दोनों में से क्यूब कॉमन लें तो ये बनेगा सी माइनस का ए बी एक्स क्यूब प्लस, अब देखिए स्क्वायर वाली टर्म, तो स्क्वायर वाली जो टर्म है
स्क्वायर वाली जो टर्म है वो है प्लस का बी एक्स स्क्वायर। अब देखो एक्स वाली जो टर्म बची वो रही प्लस का ए एक्स माइनस 1, इतना रहा। अब देखो इसमें जो ऑपरेटर है उसको सभी पर ऑपरेट किया जाए। यहाँ डेल 6 जो ऑपरेटर है उसको ऑपरेट किया जाए अलग अलग, तो ये बनेगा, देखो ए बी सी कॉन्स्टेंट है, ए बी सी डेल 6 को एक्स 6 पे ऑपरेट करें माइनस बी सी, फिर इसी डेल 6 को एक्स 5 पर ऑपरेट करें माइनस ए सी, फिर इस डेल 6 को एक्स 4 पर ऑपरेट करें प्लस सी माइनस ए बी, और देखिए इस डेल 6 को एक्स क्यूब पर ऑपरेट करें प्लस का बी डेल 6 को एक्स स्क्वायर पे प्लस ए कांस्टेंट उसी डेल 6 को एक्स पे ऑपरेट करें, और डेल 6 को फिर 1 पे ऑपरेट करें। तो देखिए डेल 6 को ऑपरेट किया, इसी के साथ देखो अब आप लोगों को बताया था हमने ये रूल्स कि डेल की पावर n हो और फंक्शन है जो एफ ऑफ एक्स वो एक्स की घात n में हो। तो ये बताया आपको कि यहाँ जो एफ ऑफ एक्स है ना, इसमें देखो आप एफ ऑफ एक्स लिखो या पूरे स्टेप को लिख दो, एक ही बात है। अब इसमें क्या है, ये जो ए एन होता है वो आगे रहता है, और ये जो पावर है एन वो फैक्टोरियल एन बन के आ जाती है और एच की पावर एन हो जाता है। तो अपने पास यहाँ जो एन है उसकी जगह 6 है। दोबारा सुने, यहाँ जो एन है उतनी ही ये एफ ऑफ एक्स है। एफ ऑफ एक्स कितने घात का है, एन घात का है, यानी एफ ऑफ एक्स की जो डिग्री है वो nth डिग्री है। तो हम ये कहेंगे कि ये भी nth डिग्री का है और ये भी nth डिग्री का है, अर्थात कंडीशन कुछ ऐसी है कि ये भी 6 है और ये भी 6 है। तो यहाँ जो ए एन था उसकी जगह तो कांस्टेंट, देखिए एक्स की पावर एन के साथ जो कांस्टेंट है वो ए एन है, लेकिन अपने पास जो कांस्टेंट है वो ए बी सी है। अब देखो ये भी 6 है, ये भी 6 है, तो ये ए एन तो लिख दिया, यहाँ फैक्टोरियल एन आना चाहिए, तो फैक्टोरियल एन का मतलब है यहाँ 6, तो ये बनेगा फैक्टोरियल 6। और फिर यहाँ जो एच है, एच की पावर कितनी आनी चाहिए, 6, क्योंकि एच है ये, तो यहाँ जो एन है वो एच की पावर एन बन जाती है। लेकिन अगर क्वेश्चन में 1 दे रखा हो एच की वैल्यू, तो एच की वैल्यू क्या है 1 रख करके सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसा कि इस क्वेश्चन में कहा है कि अंतराल का अंतर 1 है, तो आप यहाँ एच की जगह 1 रख दो, यानी एच को हटाई दो, क्योंकि एच की जगह 1 लिखोगे तो 1 की घात 6 क्या आएगा, 1 ही आएगा। दोबारा से सुन लें, इस क्वेश्चन में कहा है कि एच बराबर कितना है 1, क्वेश्चन में कहा जाएगा, नहीं कहा जाए तो आप एच की जगह एच ही रहने दो, और अगर आप एच की जगह एच ना रख करके एच की जगह 1 रख दें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन तो भी सही है। अब देखिए ये बनेगा माइनस का बी सी। आप लोगों को पहले भी बताया कि डेल है वो ऐसे समझिए जैसे कि डी, यानी अवकलन गणित का जो संकारक है कैपिटल डी उसकी तरह व्यवहार करता है। तो यहाँ जो 6 है और यहाँ 5 है, यानी x की घात 5 का 6 बार अवकलन करना है, तो समझ जाइए अगर ये घात कम हो जाए इस घात से, अगर संकारक की जो घात है उससे अगर ये घात कम हो जाए चर पे जो घात है, तो उसकी वैल्यू 0 आती है। वैसे भी शॉर्ट में समझो, अगर हम ये कहें x की घात 5 का 6 बार अवकलन करो तो 0 ही होगा ना, आप सभी जानते हैं इस बात को। इसी तरह से x की घात 4 का 6 बार अवकलन करें तो भी 0 होगा। यहाँ देखिए x की घात 3 का 6 बार अवकलन करें तो भी 0 होगा। फिर देखिए x की घात 2 का 6 बार अवकलन करें तो भी 0 होगा। x की घात 1 का 6 बार अवकलन करें तो भी 0 होगा, और कांस्टेंट का कितने भी बार अवकलन करो तो भी क्या है 0 होगा। तो यहाँ से जो बचा फैक्टोरियल 6 का मतलब 720, और ये है फिर ए बी सी, ये इसका आंसर रहा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप फटाफट से, और आज की मीटिंग में बस इतना ही रखेंगे, इसका सेकंड पार्ट और है उसे करेंगे आप लोग, ठीक है, उसको भी बता देते हैं हम सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट को भी कंप्लीट करा देते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं है, वैसे थोड़ी सी देर लगेगी, 2 मिनट का है वो।
देखिए इसी का जो सेकंड पार्ट है वो दे रखा है डेल की पावर n, जो सेकंड पार्ट है 11th एग्जाम्पल का वो है डेल की पावर n a x की पावर n प्लस b x की पावर n माइनस 1, ये दे रखा है। अब देखिए यहाँ भी अगर इसको अलग अलग ऑपरेट किया जाए, डेल की पावर n a x की पावर n प्लस डेल की पावर n b x की पावर n माइनस 1, तो आप लोगों को हमने बताया था कि ये कांस्टेंट है वो बाहर लिख दिया जाता है। यहाँ जितनी डिग्री है वो दोनों डिग्री सेम है, x की जो घात है n वही इस पे है n, तो ये बनेगा फैक्टोरियल n। थोड़ी देर पहले बताया ना हमने कि डेल की पावर n एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स के बारे में जिक्र किया था, तो यहाँ आया था ऐसी कंडीशन कुछ बनी थी। तो देखिए सेम वही कंडीशन हम यहाँ लगाएं तो ये है, देखो एफ ऑफ एक्स है ना, एफ ऑफ एक्स आपको कहा था कि ए एन एक्स की पावर एन है, और भी आगे टर्म्स ही उनका कोई यूज नहीं है। इसी से देखो ए एन यहाँ आ गया और ये जो एन है वो फैक्टोरियल एन बन गया, साथ में एच की पावर एन और लगा देते हैं। तो देखिए यहाँ भी ये जो कांस्टेंट है वो बाहर आ गया, ये एन एन घाते दोनों पे, तो इसको फैक्टोरियल एन लिख देंगे, साथ में एच की पावर एन और आ जाएगा। अभी इस क्वेश्चन में भी अगर आप h इज इक्वल टू 1 रख दें, जबकि सेकंड पार्ट में कहा नहीं है कि h इज इक्वल टू 1 है। अब देखो ये तो हो गया इतना, लेकिन प्लस में जो है इसकी वैल्यू रहेगी 0, क्योंकि आपको बताया n बार अवकलन करना है किसका, n माइन एक्स की पावर n माइनस 1, यानी एक कम है। ऐसे समझो यहाँ x पे 5 हो और इसको हमें ऑपरेट करना है 6 बार, n की जगह अगर 6 लिखें तो ये 6 माइनस 1 5 रह जाएगा ना। तो आप समझ जाओ डेल है, ये जो डेल है वो है कैपिटल डी की तरह व्यवहार करता है। तो यानी ऐसे समझो 6 बार अवकलन करना है एक्स की घात 5 का, तो क्या आ जाएगा, ये रिजल्ट 0 आ जाएगा। तो इसीलिए 0 रखा, तो ये हो जाएगा ए फैक्टोरियल एन एच की पावर एन। तो आज की इस मीटिंग में इतना ही रखेंगे, ये आपका कंप्लीट होता है टॉपिक।